हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका ये जो वर्ष है बहुत ही मंगलमय हो। जो भी कामनाएं आपने की हैं वो ईश्वर से सभी पूरी हो, बस यही इच्छा रखती हूँ मैं, यही कामना करती हूँ मैं भी ईश्वर से आप लोगों के लिए। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में, जो कि जिनमें हम बहुत ज्यादा श्योर होते भी नहीं है कि हमारी प्रेगनेंसी ठहर गई है, यानी कि पीरियड मिस होने के पहले और पीरियड मिस होने के 1-2 हफ्ते बाद तक ऐसी कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उन चीजों का ध्यान हमने रख लिया तो मिसकैरेज के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा घट जाते हैं, यानी कि आपका मिसकैरेज नहीं होगा। इस बात का लगभग आप कह लीजिए कि काफी बहुत कम माइन्यूट चांस होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है, बच्चा जो है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें इसी टॉपिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग पूछते हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब तक आपको पता नहीं चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि जब तक आपके पीरियड्स मिस नहीं होते तब तक तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं चलता है। कुछ लोग टेस्ट से पता कर लेते हैं, पहले भी पता चल सकता है सिम्टम एंड टेस्ट से, लेकिन जब तक आपने पता नहीं किया है लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं तभी भी आपको कुछ चीजें बढ़ा देनी है अपनी डाइट में। जैसे कि करना क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपना जो वाटर है यानी कि पानी है उसको बढ़ा देना है। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी बात, ये छोटी सी नहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी ठहर रही होती है उस समय आपकी बॉडी में आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। उसकी वजह से आपका बीपी लो हो सकता है, आपको मतलब रह रह कर चक्कर आ सकता है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए क्या जरूरी है कि आप पानी ले। पानी आपका भी श्योर नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहरी हुई है, लेकिन तभी से आपको, जब आप ट्राई कर रहे हो तभी से आपको क्या करना है, पानी का इंटेक बढ़ा देना है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। जो आपको नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग होती है या फिर आपको चक्कर आता है या बीपी बढ़ता है, इसके लिए तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं तो कहूंगी, जैसा कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूं, कि फॉलिक एसिड जो आपको लेना है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जब उन्हें प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है या प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी माय डियर, इसके बाद फॉलिक एसिड लेने का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि फॉलिक एसिड क्या होता है, वो इनिशियल जो बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, जो उसके बॉडी बन रही होती है, बॉडी फॉर्मेशन में वो मदद करता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसको डाउन सिंड्रोम की बीमारी हो सकती है, या फिर स्पाइनल बेफिटा हो सकता है, जो कि यहाँ पर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी हो सकता है। ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है और इसका बहुत इजीली जो इलाज है वो अवेलेबल नहीं है और लाइफ तक ये चलती रह जाती है। ये बहुत करीब से मैं जानती हूँ इसके बारे में, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। तो आपको क्या करना है, फॉलिक एसिड कैसे लेना है। जब जो लोग मान लीजिए कि प्लान कर रहे हैं, उनको प्लानिंग से ही, यानी कि जब उन्होंने स्टार्ट किया है तभी से उन्हें फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना है। लेकिन जो लोग प्लान नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रेगनेंसी हो गई है, अब उन्हें पता पड़ा है या फिर उन्हें सिम्टम लग रहे हैं थोड़े बहुत, तो उन्हें तब से ही स्टार्ट कर देना है। क्योंकि आपको पता है 7 हफ्ते तक जब आपके बच्चे के ऑर्गन मोस्टली बन रहे होते हैं या बनने के करीब होते हैं, तभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तो आपके बेबी के जितने भी अंग हैं वो क्या होंगे, वो डेवलप होंगे, तो वो फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फॉलिक एसिड लेना आप बहुत पहले से स्टार्ट कर दीजिए। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं भी ठहरती है तो भी इसका आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता है, और ठहर जाती है तो ये आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल होता ही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वॉकिंग करना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इस टाइम में जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं उस समय से आपको जो विग्रेस एक्सरसाइजेस होती हैं उनके लिए डॉक्टर्स मना कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मान लीजिए बेबी जो है वो यूट्रस से स्टिक भी हो गया है, यानी कि आप कह लीजिए इम्प्लांटेशन हो गया है, लेकिन कई बार जब विग्रेस एक्सरसाइज हो जाती है या उस टाइम पीरियड में अगर आपने रिलेशन फॉर्म कर लिया है तो उस वजह से भी कई बार मिसकैरेज हो जाते हैं। इसीलिए आपको ये अवॉइड करना है, लेकिन आपको वॉक जरूर करना है, आपको जेंटल वॉक करना है। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें सही रहती हैं। आपको मतलब आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हो, आपको मतलब एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सुस्ती सुस्ती सी आने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं हार्मोन्स में, मैंने बताया ही है। तो वो सारी चीजें अगर आप वॉक करते हो तो आपको महसूस नहीं होगी। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा होता है एंड बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप वॉक करते हो तो आपका जो पूरा, जिसे कि विमेन ऑर्गन बोला जाता है, यानी कि आपका यूट्रस हो गया और उसके आसपास के जो ऑर्गन है उनका ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से होता है वहां पर आसपास। उसकी वजह से उस पूरे एरिया की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो ये सब छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको कि आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अगर आपने मिस कर दिया है तो बाद में फिर पछताना पड़ता है।
अगली इंपॉर्टेंट चीज की बात करें जिसके बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम पीरियड में हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो गर्म होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इसका कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ा है, बल्कि मुझे इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही देखने के लिए मिला है अपने बेबी में। तो अगर आप सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, आप भी इस मिथ पे बिलीव करते हैं, तो कम से कम 2 ड्राई फ्रूट जो कि है आलमंड एंड वॉलनट, ये जरूर लीजिए। इसके पीछे रीजन मैं आपको बता रही हूं। रीजन ये है कि उसमें DHA पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय मैंने बताया कि उसके जो छोटे छोटे से अंग है ना, जो उसकी बॉडी है वो फॉर्म हो रही है, तो इस समय इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कम से कम अगर आप पूरा देखना चाहते हैं कि हर एक ड्राई फ्रूट हम कितनी मात्रा में ले सकते हैं, तो उसके लिए मैंने चैनल पे वीडियो डाला है कि जैसे आलमंड है, किशमिश है, या फिर जितने भी हैं सबका कितनी मात्रा में आप कब किस किस महीने ले सकते हैं, पूरा मैंने डाला है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, कम से कम 2 अखरोट, 2 नहीं तो 1 अखरोट तो पक्का। और उसके बाद आपका जो आलमंड है 4 to 5 आलमंड आप आराम से, या फिर अगर आपको लग रहा है और सेफर साइड में आप जाना चाह रहे हैं तो 3 रख सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं। इतना तो मिनिमम आपको लेना ही लेना है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये नहीं कि मैंने कह दिया है तो आप मैक्सिमम उठाकर खा लीजिए। 8 से 10 वॉलनट खाए जा रहे हैं, 20-25 आलमंड खाए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। ये गर्म होते हैं, जी हाँ गर्म होते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इनको ओवरनाइट सोक करके खाइए, सबसे बेस्ट तरीका है। पानी में आप इनको सोक कर लीजिए, उसकी जो गर्मी है वो हट जाती है। उसके बाद आप आराम से एक सेफेस्ट अमाउंट आप मेरे चैनल से देख लीजिएगा, वहां से देख करके खाइए। ये आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कराता है, अदरवाइज फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और एक्स्ट्रा टैलेंटेड जो बच्चे हम देखते हैं ना, उनके पीछे यही रीजन होता है। फिर अगर हम अगली इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, जो कि है आपका मिलेट्स हो गया, या फिर जो होल ग्रेन हो गए, यानी कि जिन्हें मोटे अनाज या मिलेट्स बोलते हैं, जिनमें कि जैसे रागी वगैरह हो गया, इसमें है ना छिलका होता है। और ये जो मिलेट्स वगैरह हैं ये बिना फर्टिलाइजर, बिना खाद के होते हैं, तो ये इनकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। अब हम इनकी जिसे बोलते हैं इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। बीच में हमने क्या किया है, पूरी हमारी सोसाइटी, हम लोग इसको बहुत ही एक बोलते नहीं है फॉर ग्रांटेड लेकर हमने इसकी खेती वगैरह सब कुछ छोड़ दी। अब देखिए ऑनलाइन भी और हर जगह कितना, मतलब ये कितने महंगे भी मिलते हैं। रीजन यही है कि इनकी उपलब्धता कम है, लेकिन आपको ये सारी चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको फाइबर मिलेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको ध्यान में रखिएगा। होल ग्रेन्स एंड मिलेट्स लीजिएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी बहुत ज्यादा होती है, तो इस पीरियड में आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है ही। उसके बाद अगर हम बात करें कि और आपको क्या लेना है, तो आपको फ्रूट्स अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। कोशिश कीजिए 2 से 3 फ्रूट्स तो जरूर आपकी डाइट में होना चाहिए, और सीजनल फ्रूट्स हो तो सबसे अच्छा है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं, होल फ्रूट आप लीजिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जो फाइबर है, जो पल्प है, वो भी आपके साथ जाएगा। एंड सब्जी की बात करें तो कम से कम 2 कटोरी सब्जी आपको भरकर जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ये लेनी ही लेनी है। तो इतनी सारी चीजें आपको करना है इनिशियल टाइम पीरियड में। इन सारी चीजों को आपको लास्ट तक कंटिन्यू करना है। आप करते हो तो बेस्ट है, लेकिन इन चीजों को अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं किया, आप मिस कर दिए, तो ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जिनका मतलब पीरियड्स मिस हो गए लेकिन अभी तक वो डॉक्टर के पास नहीं गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2.5-3 महीने हो जाते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो उनके कमेंट आते हैं, मैम मुझे कब जाना चाहिए। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों से कह दूं, एक सिंपल सा आंसर मैं दे रही हूं। जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं एंड आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तुरंत इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला तो ये है कि आपको अपना अल्ट्रासाउंड लिखवाना है और उस अल्ट्रासाउंड को करवाना है, क्योंकि उसमें बेबी की हार्ट बीट पता चलती है, आ गई है कि नहीं आ गई है। आ गई है तो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, और नहीं आई है तो 1 से 2 वीक वो रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद अगर नहीं है तो फिर वो मिस्ड अबॉर्शन होता है और उसको अबॉर्ट कराने के लिए वो कहते हैं। तो इस वजह से बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि प्रेगनेंसी है कहां पर, गर्भाशय में है, यूट्रस में है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो लाइनिंग होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, कहीं वहां पर तो नहीं है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें माँ की भी और बच्चे की तो जान जानी ही है, उसको तो किसी कीमत पे बचाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पे बच्चा डेवलप कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन माँ की जान जाने का भी खतरा होता है।
तो इसीलिए ये जो पहला अल्ट्रासाउंड है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको जैसे ही कंफर्म होता है कि यस आई एम प्रेग्नेंट, आपको लगता है तुरंत इमिडिएटली आप जो भी आपकी गायनी है उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर के पास मिलिए और अपनी सोनोग्राफी कराकर देखिए। और हाँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है जब पहली बार हम अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं। अगर आपको भी मिथ है कि 3 से 4 महीने में हार्ट बीट आती है, तो मैं आपको बता दूं आप गलत हो। जो बेबी के हार्ट बीट है वो 6 to 7 वीक में, यानी कि 1.5 महीने में आ जाती है। जब आप पीरियड्स मिस करके डॉक्टर के पास जाओगे ना, तब तक आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। तो सोचिए तब तक पूरी उसकी जो बॉडी है ना उसका फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो ये सारी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वॉलनट हो, आलमंड हो, फॉलिक एसिड हो, होल ग्रेन हो, मिलेट्स हो, वॉकिंग करना हो, पानी पीना हो, ये सब कब जरूरी है? अब भी जरूरी है, क्योंकि उसके सारे अंग अभी बन रहे हैं। मुझे लगा कि मैं ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के एक साथ ही दे दूं, क्योंकि आपके अलग अलग करके क्वेश्चंस आते रहते हैं। एंड हाँ, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, क्योंकि इसमें पूरी वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी हर एक लड़की को जरूरत होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।